नमस्कार। चलिए आज पढ़ाते हैं 9.1 क्लास 10 का, जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। सबसे पहले इसको इस सवाल में बनाना बहुत ही सिंपल है। भूसगोल से भी भूसगोल बच्चा बना लेगा अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाएगा। बस 3 फार्मूला उसको याद रहना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सिर्फ ये 3 थीटा और मान, हाँ, साइन कॉस टेन और उसके बाद मान याद रहना चाहिए। अगर ये तीनों याद रहेगा तो आराम से बनाए, कोई भी स्टूडेंट बना लेगा। पूरा क्लास देख, कांस्टेंट होकर देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे। फिगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस सवाल में। क्या होता है, अगर जिसको फिगर समझ में आ गया तो सारा चीज़ समझ लेगा। तो सबसे पहले समझते हैं, ये ऊंचाई होता है, ये तो सब लोग जानता है। ये इसको क्या कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं। ये रेखा को, ये मान लीजिए भवन हो सकता है, मीनार हो सकता है, या सर्कस की ऊंचाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पतंग की ऊंचाई हो सकता है। ये ऊंचाई हुआ, यह रेखा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसको कर्ण कहते हैं, रेखा को, इसको आधार कहते हैं। और जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है, यहाँ थीटा कोण बनाएगा। थीटा की जगह तो 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ना। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, जब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसे कहेंगे, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है, या भवन हो, शिखर, कोई भी शिखर को देखता है, उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण बनाता है। अवनमन कोण किसको कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण किसको कहते हैं, जब ऊपर से किसी छत पर या किसी, ठीक से आ रहा है वीडियो, कटता उठता ना। अब देखो, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यहाँ मान लीजिए ये छत है, यहाँ छत है ऊपर में, तो ऊपर से जब देख 2 मंजिला पर से या 1 मंजिला पर से नीचे ओर देखते हैं सड़क के, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब कहेंगे अवनमन कोण। आया समझ में। उसके बाद ऊपर वाला को शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, शिखर। खाने वाला शिखर नहीं, ऊपर में जो रहता है शिखर, उसको ऊपर बिंदु को क्या कहते हैं, शिखर। नीचे को कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं, यहाँ इसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब पादने वाला नहीं, पाद बिंदु निचले भाग को क्या कहते हैं, पाद बिंदु, ठीक ना। इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा है। ये नीचे वाला को क्या कहते हैं, समझ में आया। क्या क्या पॉइंट बताए, अवनमन को, उन्नयन कोण बताए, अवनमन कोण, शिखर, पाद बिंदु, क्षैतिज रेखा। और इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। इधर वाला को क्या कहेंगे, ऊंचाई। और हमेशा इसमें समकोण बनाता है। क्या बनाता है, ये भुजा एकदम सीधा रहेगा, डांड, यहाँ 90 डिग्री कोण हमेशा बनता है। कितना डिग्री का, इतना आया समझ में। इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा और यहाँ 90 डिग्री होगा, यह लंब होगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक ना। अब उन्नयन कोण, अवनमन कोण, शिखर, पाद बिंदु और क्षैतिज में किसी को प्रॉब्लम है, दोबारा पूछ सकता है। कौन चीज बता दें, पाद बिंदु। नीचे में जो रहता है भवन, जैसे हम लोग अभी किस पे हैं, जमीन पे हैं, तो पाद बिंदु पे हैं। कहाँ पे, कोचिंग के छप्पर पे चढ़ जाएंगे तो शिखर हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया पाद बिंदु, ऊपर क्या हो गया, शिखर। समझ में आया। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का पाद बिंदु ये हुआ और शिखर क्या हुआ, ये ऊपर वाला हुआ। आया समझ में।
हाँ। और यहाँ पे कौन बनाएगा, कौन कभी कभी ऐसा भी होता है, दो डबल कौन भी बन जाएगा, ऐसे यहाँ भी एक कौन यहाँ भी बनेगा, एक कौन यहाँ पे भी बनेगा। समझ में आया? इस रेखा को ऊंचाई कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण, टरका को कर्ण कहते हैं। भक्चो नहर नहीं था, कितना बार सुनाएंगे तुमको, बकलोले है क्या तू 3 महीना से पढ़ रहा है। टरका को कर्ण कहते हैं, सिद्धका को लंब कहते हैं, बैठल वाला को एक तोड़ी बताइए। बैठल वाला को क्या कहते हैं, आधार, और टरका को कर्ण, सीधा वाला को। आया समझ में? चलो अब 1 नंबर सवाल पढ़ो। सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो सर्कस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। यही है ना सवाल? हाँ, तुम लोग सवाल पढ़ेगा, हम बिना किताबें बता दे तुमको। ये ऊंचाई हो गया। सर्कस का कलाकार जब भी रस्सी पर चढ़ेगा, टेढ़े रहेगा रस्सी, ऐसे तना रहता है रस्सी, इस पर यहाँ पर एक धरा, यहाँ धरा सीढ़ी पर चढ़ता। तो यह 20 मीटर हमको दिया हुआ है। क्या दिया? जिसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो कहता है सर्कस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ये हुआ ना, इसको ज्ञात करने कहता है। कृपया बोर्ड पर देखें। तुम पैर आगे न करेगी, तो पीछे करेगी। अब समझो, इसको ये हुआ ऊंचाई, इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा कितना बनाया, 30 डिग्री का। तो हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। कर्ण हमको दिया हुआ है, लंब, कर्ण और लंब कौन फार्मूला में होता है, लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि सर्कस की खंभे की ऊंचाई, सर्कस के खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितना है? h मीटर है। तो ये h मान लिए, कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यही ना, ए बी सी में। कोई दिक्कत? कौन थीटा लगेगा? यहाँ लंब है, ये लंब हो गया, ये कर्ण, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा। थीटा की जगह हमको क्या दिया है? 30 डिग्री। लंब क्या हो गया? ए बी हो गया फॉर्मूला में। कर्ण क्या हो गया? ए सी हो गया। साइन 30 का मान क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? नहीं, हाफ होता। हाँ, 1/2 नहीं, हाफ होता। दोनों सही है। 1/2 को हाफ ही बोलते हैं। अभी तक नहीं जानता, 1/2 को हाफ बोलते हैं। लंब हो गया, हमको क्या हो गया? लंब को क्या माने हैं? एच। ए सी क्या है? हमको कोना कुनी गुना कर देंगे। 2 गुना एच क्या हो जाएगा? 2h। 1 गुना 20 कितना हो जाएगा? h बराबर 20 गुना में, ये 2 गुना में इधर क्या होगा? कटेगा। h बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। हो गया आंसर। आया सवाल समझ में? चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। 2 नंबर में कहता है, एक सर्कस वाला तो हो गया ना। दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जो टूटे हुए भाग जमीन को छूता है, जिसके साथ जो है कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखो, मतलब जो ये पेड़ है, तार का गाछ है, तार का गाछ है, ये पूरा तार का गाछ है। आधो दूर टूटी गए, इतना दूर ये टूटी गए, ये टूटी इन्ने मिली गए एना का, ठीक है, टूटले। तो यह भाग ना इन्ने अल तो कैसे पूरे पेड़ की ऊंचाई गात के, और यहाँ से यहाँ शिखर जो छूता पेड़ का पाद बिंदु और टूटा हुआ शिखर
पेड़ का शिखर जो छूता है वो 8 मीटर दिया है, और इसके साथ 30 डिग्री क्या कहता है, कौन बनाता है ना। पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या ज्ञात करना होगा, पहले ई ज्ञात होगा, ई मालूम होगा, आधा पेड़ हो जाएगा, आधा ई हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे पूरा ऊंचाई हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में। पहले ये पूरे पेड़ था, पूरा पेड़ था, ठीक है, आधा द्रस टूटी के एना बनी गए, तो ये आधा टा पेड़ लगले न इतना दूर, आ ई भाग इन्ने ना भी गया आया, तो आ गया, तो ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ये ज्ञात हो जाएगा। आया समझ में। हाँ, अब हमको पहले आधार दिया हुआ, ये क्या दिया है, आधार दिया, और ये है लंब और ये कर्ण, यानी लंब और कर्ण दोनों ज्ञात होगा, तब ना दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो अब देखो A B C D, माना कि BC H मीटर है तथा BD क्या है, BD कितना है, L मीटर है, क्या है, आया समझ में। ये H मीटर हो गया, ये L मीटर हो गया। अब देखो क्या करना होगा, अब समझो, ये H मीटर हो गया, ये L मीटर हो गया। तो अगर हम लंब और आधार कौन फार्मूला में होता है, लंब और आधार किस फार्मूला में होता है, लंब और आधार sin थीटा में होता है, 10 में होता है बेवकूफ। लंब और आधार कौन फार्मूला में होता है, थीटा में, tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर, तो लंब हमको क्या हो गया, BC हो गया, लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया, CD हो गया, tan 30, यहाँ 30 न देंगे थीटा की जगह, tan 30 किसका मान होता है, tan 30 कितना मान होता है, 1/√3। AB हमको कितना है, BC हमको नहीं है मालूम, ये H माने हैं, इसको L माने हैं, H हमको HA है माने हैं, CD कितना है, कोना कोनी गुना कर √3 गुना H कितना हो जाएगा, √3H बराबर 8, H √3 गुना में इधर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अब क्या करेंगे, अब देखो ये हमको लंब इतना आधा दूर मालूम हो गया, अब कर्ण ज्ञात करेंगे तब ना ये वाला मालूम हो जाएगा। तो कर्ण ज्ञात करने, कर्ण और आधार, यानी आधार और कर्ण कौन फार्मूला में होता है, cos थीटा में होता है, cos 30, cos थीटा बराबर क्या आता है, आधार बटा कर्ण, आधार हमको कितना है CD, कर्ण क्या है हमको BD, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, आधार कितना हमको 8, कर्ण क्या हो गया L, कौन होगा √3 का L क्या आ जाएगा, √3L, 8 दूना L बराबर क्या आ जाएगा 16। अब हमको ये तो E और ये मालूम हो गया, अब पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ये भी AC है ना, पूरा पेड़ AC बराबर, तो क्या आ जाएगा BC जोड़ BD, तब ना पूरा पेड़ होगा। BC हम देखो कितना निकाले हैं, BC को H, AC बराबर, BC को क्या माने हैं हम H, BD को क्या माने हैं H बराबर क्या निकाले हैं, H बराबर देखो कितना निकाले हैं 8/L, कितना निकाले हैं 16/, AC बराबर, ये दोनों का उत्तम क्या आ जाएगा, √3 में √3 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे होगा, √3 में 1 से भगा देंगे, √3 में √3 से भगा देंगे, 1 को 16 से गुना करेंगे, AC बराबर 16 और 8 कितना होता है 24/। अब क्या करेंगे, नीचे जब तक रूट हटेगा नहीं आंसर पूरेगा नहीं, तो रूट हटाएंगे, गुना करेंगे, √3 क्या आ जाएगा √3,
24 रूट 3 गुना रूट 3, 24 गुना रूट 3 कितना आ जाएगा? 24 रूट 3 होगा बटर रूट 3 गुना रूट 3 क्या आ जाएगा? 8 तिया बराबर 8 रूट। आया समझ में? पहले आधा तो पेड़ इधर ज्ञात किए, फिर आधा तो पेड़ ज्ञात किए, दोनों को जोड़ दे तो पूरा पेड़ हो गया ऊंचाई ज्ञात। आया समझ में? हाँ, कितना आसान है। सिर्फ फार्मूला याद है, तीन फार्मूला, साइन कॉस टेन, ज़्यादातर टेन का ही लगेगा, 2-4 फार्मूला सवाल में लगेगा साइन कॉस, बाकी सब में 10 लगेगा। तो जिसको मालूम रहेगा साइन कॉस टेन वही बनाएगा, मान रहेगा याद रहेगा वही बनाएगा। जिसको ना मान याद है ना फार्मूला है वो क्या याद करेगा, क्या बना पाएगा?